ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी चंदौली की, जहां दहशत का पर्याय बन चुके एक सीरियल किलर का चंदौली पुलिस ने मुठभेड़ में खात्मा कर दिया। आगे बात करेंगे कन्नौज की, जहां संदिग्ध अवस्था में सड़क पर मिला सर्राफा व्यापारी का शव। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। अयोध्या मंडल क्षेत्र के हलियापुर में ज्येष्ठ माह के दूसरे बड़े मंगल पर हलियापुर कस्बा स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर आस्था और भक्ति से सराबोर हो गया। मंदिर ट्रस्ट एवं जागरूक ग्रामीणों के संयुक्त सहयोग से विशाल प्रसाद वितरण भंडारे का आयोजन किया गया, जहां देर शाम तक श्रद्धालुओं को बूंदी का प्रसाद वितरित किया गया। मंगलवार को सुबह 4 बजे मंगल आरती के साथ ही मंदिर में भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया था। हनुमानगढ़ मंदिर परिसर जय बजरंगबली के जयकारों से गूंज उठा। महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों ने लाइन में लगकर दर्शन पूजन किया। मंदिर को फूल मालाओं व भगवा पताकाओं से भव्य रूप से सजाया गया। सुबह 10 बजे से भंडारा शुरू हुआ, जो देर शाम तक अनवरत चलता रहेगा। मंदिर के पुजारी उमाशंकर आदि ने बताया कि पेयजल, छाया और सफाई की विशेष व्यवस्था की गई है। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता इंद्र बहादुर की रिपोर्ट। बिजनौर के कीरतपुर क्षेत्र में एक शादी समारोह उस समय तनाव में बदल गया जब जयमाला कार्यक्रम से ठीक पहले दो पक्षों के बीच विवाद हिंसक हो गया। बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान एक युवक ने अवैध तमंचा लहराते हुए मारपीट शुरू कर दी, जिससे शादी समारोह में अफरा तफरी और दहशत फैल गई। घटना में 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी फरार हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता फैजान की रिपोर्ट। दहशत का पर्याय बन चुके एक सीरियल किलर का चंदौली पुलिस ने मुठभेड़ में खात्मा कर दिया। आरोपी ने महज 24 घंटे के भीतर 3 हत्याओं को अंजाम देकर क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी। जानकारी के अनुसार सकलडीहा थाना क्षेत्र के दरियापुर इलाके में लोकेशन ट्रेस होने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में पहुंची थी। इसी दौरान पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी की फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। जवाबी कार्यवाही में आरोपी को 2 गोलियां लगी। गंभीर रूप से घायल आरोपी को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई है, जो पंजाब के अमृतसर का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार गुरप्रीत सिंह को वर्ष 2021 में सेना से पदच्युत कर दिया गया था। वह अत्यधिक शराब पीने का आदी था और नशे की हालत में वारदातों को अंजाम देता था। बताया गया है कि आरोपी ने पैसेंजर ट्रेन और जम्मू तवी एक्सप्रेस में हत्या की घटनाओं को अंजाम देकर रेलवे सुरक्षा एजेंसियों में भी खलबली मचा दी थी। आरोपी बिना किसी स्पष्ट कारण के लोगों की हत्या कर देता था। देखिए, जनपद चंदौली में थाना अलीनगर क्षेत्र में दिनांक 10 और 11 को 3 घटनाएं हुई थी, जिनमें 2 व्यक्तियों को अलग अलग ट्रेन में गोली मार के हत्या की गई थी और आज सुबह एक अस्पताल में एक महिला की गोली मार के हत्या की गई थी। इस प्रकरण में जो अस्पताल वाली घटना हुई थी, इसमें जो अभियुक्त था, इसको जनता के द्वारा पकड़ करके पुलिस हिरासत में दिया गया था। इससे जो पूछताछ में विवरण सामने आया था कि ये इसका नाम गुरप्रीत सिंह है और ये पंजाब में अमृतसर का रहने वाला है। ये पहले आर्मी में था। 2021 में आर्मी छोड़ने के बाद ये अपने घर पे ही रह रहा था और बीती 29 अप्रैल को ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने बिहार में आरा में आया था, जो कि इसके द्वारा बताया गया पूछताछ में। साथ ही ये भी बताया गया कि शराब पीने का अत्यधिक लती था, जिसके कारण सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से इसको हटा दिया गया था। उसके बाद से ये बहुत ज़्यादा आक्रोशित था। इसके बाद 9 तारीख को ये आरा से ट्रेन के माध्यम से प्रयागराज और चंदौली इन क्षेत्र में आसपास घूम रहा था और 10 तारीख को सुबह चंदौली में मुगलसराय स्टेशन से चलने वाली एक पैसेंजर ट्रेन में चढ़ करके इसके द्वारा एक अनजान व्यक्ति को, जिसको जानता भी नहीं था, उसकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी। पुनः DDU स्टेशन से ही जम्मू तवी एक्सप्रेस में चढ़ करके इसके द्वारा फिर एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या की गई थी और आज सुबह अस्पताल वाली घटना इसके द्वारा कारित की गई थी। पूछताछ में इन घटनाओं के कारणों के संबंध में पूछने पर कोई ऐसा ठोस कारण इसके द्वारा नहीं बताया गया। ना ही ये मृतकों को जानता था, ना ही उनसे किसी प्रकार का झगड़ा हुआ। एकदम रैंडम रूप से इसके द्वारा घटना कारित की गई थी। आक्रोश में जो घटनाएं थी की गई थी। इसके पास से एक रिवॉल्वर और एक डबल बैरल गन, जो कि कट करके शॉट की गई थी, वो इसके पास से बरामद हुई। साथ ही कई कारतूस बरामद हुए हैं। इस पूरी पूछताछ के बाद जो घटनाक्रम हुआ था, उसमें GRP की टीम और थाने की टीम, साथ ही SOG संयुक्त टीम के द्वारा जो घटनास्थल का रिक्रिएशन था, उसके लिए इसको ले जाया गया था। जहाँ पे पहले मुगलसराय स्टेशन पर इसको ले जाया गया, वहाँ पर इसने बताया कि कहाँ पे रुका था, किस प्रकार से क्या क्या चीज़ इसने करी थी। इसके बाद जो पहली घटना हुई थी कुचमन रेलवे स्टेशन के पास, वहाँ पर इसको जब ले जाया गया तो इसके द्वारा पुलिस टीम की पिस्टल छीन करके फायरिंग करते हुए वहाँ से भाग गया।
तत्काल वहाँ पे अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया और कॉम्बिंग की गई। घेराबंदी के दौरान इसके द्वारा पुनः पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। जवाबी फायरिंग में इसको 2 गोली लगी हैं, जिसके बाद इसको उपचार के हेतु सीएचसी भिजवाया गया था। वहाँ से इसको जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल में लाने पर इसको यहाँ पर मृत घोषित कर दिया गया है और इसमें जो भी आगे की वैधानिक कार्रवाई है वो प्रचलित है। सर, इसके घर वालों से बात क्या हो पाई थी? जी, जिस समय इसकी अरेस्टिंग हुई थी उस समय घर वालों को सूचना दी गई थी। सर, ये जो असला इसके पास से बरामद हुआ किस तरह का असला है? क्या वो लाइसेंसी असला है या जी, जो इसके पास से DBBL डबल बैरल जो गन बरामद हुई है उसका लाइसेंस भी मिला है इसके पास, वो लाइसेंसी वेपन है। पिस्टल का रिवॉल्वर का लाइसेंस नहीं मिला है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो लाइसेंसी रिवॉल्वर वो भी हो सकती है। इस बारे में आगे जानकारी की जा रही है। सर, एक जानकारी ये चाहिए कि ये जो आदमी था, जो साइको, एक तरह से रैंडमली मर्डर इसने किया, तो कुछ पूछा तो बताया क्यों आखिर मर्डर कर रहा था? नहीं, इसके द्वारा कोई भी ऐसा ठोस कारण नहीं बताया गया। बस रैंडमली इसके द्वारा घटनाएं की गई हैं। ना ही ये किसी मृतक को जानता था, ना ही उनसे कोई झगड़ा हुआ था इसका। अच्छा, ये जो पहली बार भागा, ये भागा कहाँ से? कुचमन रेलवे स्टेशन के पास कि मूल? कुचमन रेलवे स्टेशन के आगे सकलडीहा आउटर में उतर करके पहली घटना करके वहां से भागा था। चंदौली से सीनू संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। कन्नौज में संदिग्ध परिस्थितियों में सर्राफा व्यापारी का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पत्नी ने 4 दोस्तों पर सोना चांदी लूटकर हत्या करने का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार तिरवा कोतवाली क्षेत्र के सुभाष नगर निवासी मनोज यादव का शव संदिग्ध अवस्था में सड़क किनारे मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पत्नी का आरोप है कि उमरायपुरवा निवासी 4 दोस्त दावत के बहाने मनोज को अपने साथ ले गए थे। इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई और सोना चांदी लूट लिया गया। बताया गया है कि मनोज यादव की उमरायपुरवा में सर्राफा की दुकान थी। फिलहाल पुलिस तहरीर के आधार पर मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कार्यवाही की जा रही है। कल रात करीब 11:30 बजे थाना तिरवा अंतर्गत उमरायपुरवा के पास सर्विस रोड पर मनोज कुमार निवासी कस्बा तिरवा मई मोटरसाइकिल के दुर्घटनाग्रस्त अवस्था में मिले थे, जिन्हें तत्काल तिरवा पुलिस द्वारा एम्बुलेंस की सहायता से तिरवा मेडिकल कॉलेज भेजा गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। आज मृतक की पत्नी सोनी द्वारा अपने पति मनोज उपरोक्त की नीतू यादव तथा उसके 3 अन्य दोस्तों के द्वारा हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें थाना तिरवा में हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा प्रकरण की गहराई से विवेचना की जा रही है। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। कन्नौज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वर्ष 2022 के चर्चित अपहरण और हत्याकांड में फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर हत्या, लूट और गैंगस्टर एक्ट समेत कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। मामला छिबरामऊ थाना क्षेत्र का है, जहां सूजी और थाना पुलिस की संयुक्त टीम चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान फर्रुखाबाद रोड पर इस संदिग्ध युवक को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी सागर उर्फ धर्मवीर उर्फ धर्मा ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्यवाही में आरोपी घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। विनोद कुमार ने बताया कि वर्ष 2022 के अपहरण और हत्या मामले में वांछित अभियुक्त सागर उर्फ धर्मवीर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और नकदी बरामद की। फिलहाल घायल आरोपी का इलाज मेडिकल कॉलेज तिरवा में चल रहा है और पुलिस आगे की विधिक कार्यवाही में जुटी है। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।